नोनी के मम्मी और पापा दोनों के बढ़िया बर्थडे बनाए हैं और अच्छा ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, बढ़िया जोरदार। और का है हिम्मत निकला गे नोनी गोरे गोरे टुकड़ा हाथों हिम्मत निकला गे नोनी गोरे गोरे टुकड़ा बर्थडे मनाने बड़े
संत समाज के हित के लिए, महाराज ब्राह्मण समाज के हित के लिए, माँ गौ माता के हित के लिए लीन मनुष्य अवतार भगवान मनुष्य जीवन पर तो अवतार है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ये सबो जग के पुकार दाई हो। पूरा ब्राह्मण समाज के मुखिया ब्राह्मण धेनु माँ गौ माता संत संसार मोक्ष के रास्ता बताने वाला संत, ये चारों के चारों भगवान पुकारे लगते। अवतार का परम पिता परमात्मा काकर लिए अवतार लेते, काकर लिए प्रकट होते, भगत के लिए अवतार लेते, ज्ञान के लिए प्रकट होते, माया के लिए जन्म लेते। ज्ञान कौन है?
गोस्वामी जी महाराज यह लगते ना है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि जन हारी अद्भुत रूप विचारी। ये समय मनु और शत्रु का तपस्या करत रहा है, भगवान न पाए बर मनु महाराज के लगते भगवान मैं तोला अपन पुत्र के रूप में प्राप्त करो। शत्रु को कहला भगवान मैं तोरे सही नहीं कर पाऊं, मैं तो जैसे पुत्र प्राप्त करो। भगवान ने कथे का संसार में तो मोर जैसे कोई नहीं है। निकल ले जा ऐसे समझ के भगवान कौशल्या के महल में जिस समय पुत्र जन्म के समय आते ना उस समय वो प्रकट दिखा थे। माँ कौशल्या को ज्ञान है, वो लोग प्रकट दिखा थे। कौशल्या क्या लगते प्रभु ये तो विराट रूप में आ गया स्ना, मैं विराट रूप का कैसे देख पाऊं, कैसे मैं संभाल पाऊं। जैसे एक छोटे से बालक जन्म लेते वैसे रूप में थे आप प्रभु। माँ कौशल्या के बाद का मान जथे परम पिता और छोटे से बालक के रूप में अगर गोद में प्रकट हो जाते, ये प्रकट हो गए। जैसे भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप से अत्याचार थे, उस समय भक्त प्रहलाद अटूट प्रेम रखे। और भगवान श्री हरि हर जगह व्याप है, हर जगह समाये है। हिरण्यकश्यप के लगते कहा अरे बालक ये खंभा में भगवान है। भक्त प्रहलाद के लगते हाँ पिताजी ये खंभा तो को भगवान है। भक्त के विश्वास ला टूटने दे परमात्मा आज वो खंभा से नरसिंह रूप में अवतार लेते प्रकट हो जाते। भक्त प्रहलाद पर प्रकट हो है, माँ कौशल्या पर प्रकट हो है, और विप्र देवसुर सप्त लीन मुनि जो अवतार ब्राह्मण समाज के लिए अवतार ले है, गौ माता के लिए अवतार ले है, देवता मन के तारे पर अवतार ले है, संत माला तुम्हारे पर अवतार ले है। अब जन्म का कर्म ले थे। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। जैसे परम पिता परमात्मा इस संसार में जन्म लेते अवतार लेते अयोध्या के पूरा दासी मना सुन पड़ते। माँ कौशल्या के महल से एक बालक के रोते हुए आवाज सुनते जाई हो, तब कथे हर्षित जाता थाई दासी। सब दासी मन डोलने लगते, ओ दासी बताते, ओ पूर्वासी बताते, आनंद मगन सकल पूर्वासी सब अपने अपने चर्चा करते। चलो राजा ले जाके बताते, एक खुशी लगा दशरथ राजा ले जाकर बताते। तब राजा के महल में राजा के दरबार में जाते, तब लिखे का दशरथ पुत्र जन्म सुनी
कहना मान हूँ ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलकत शरीरा, चाहत उठत करणमति धीरा। जब ये बात राजा दशरथ का जाके बताते, राजा तो चार पुत्र प्राप्त हो गए। तो रामना में भगवान बालक की जन्म हो गए। अतना बात का सुनते गए हो राजा दशरथ ब्रह्मानंद समाना मग्न हो जाते हो। ब्रह्म प्रेम मन पुलकत शरीरा, ओका शरीर खुशी से झलक जाते। चाहत उठन करत पति धीरा। दशरथ अपन आप को संभाल नहीं पाए। बोला इतना खुशी लगते जैसे हम वर्षों से वो चीज की इंतजार रही, वो चीज हमारे करनी रही और वो चीज हम प्राप्त कर ले, वो हमें अधिक खुशी महसूस हुई। बहुत खुशी महसूस होता है। वो विलय गोस्वामी जी कहते मान हूँ ब्रह्मानंद समाना और ब्रह्मानंद काला कथु। रामभद्र जी महाराज यह लगते का लोकानंद जड़ जड़ संपर्क सुखम आनंद लोकानंद। अब ये लोकानंद का चीज है, जैसे इंद्रिय में संपर्क हो जाते और सुख प्राप्त होते, वे लोकानंद के जाते। ब्रह्मानंद जड़ चेतन संपर्क सुखम आनंद सुखम ब्रह्मानंद। जैसे कोई भक्त सत्संग सुनत सुनत भगवान की पूजा करत करत आंखी से आंसू बहने लगते, वो ब्रह्मानंद दिखाई है। अब क्या कहते गोस्वामी जी, और चेतन चेतन संपर्क सुखम आनंद ब्रह्मानंद। जैसे एक जीव परमात्मा में जाकर समा जाते, होकर वर्षों के चाह पूरा हो जाते। बोला परमानंद कथे, आज उसने ब्रह्मानंद में राजा दशरथ समा गए, खुशी हो गए। राजा दशरथ खुशी के मारे अपन पूर्वासी मल्ला गांव के सब नागरिक मल्ला खुशी जाहिर करत थे, हीरा मोती बांटा थे। अपन गांव में, अपन नगर में, अपने अयोध्यापुरी में अपन नगर के पूर्वासी मन लगते जाओ, पूरा अयोध्यापुर में बाजा बजाओ, सोहर मंगल गाओ, तोरण फटाका लगाओ। ऐसे प्रकार से राजा दशरथ खुशी के मारे पूरे शहर में, पूरे अयोध्या में सोहर मंगल गाते, तोरण फटाका लगाते और इन भाव के साथ कथा का यहीं पर विराम की ओर ले चलो, क्योंकि अभी बर्थडे भी बेटिया रानी का मनाना है। तो मैं भाई
सुरेंद्र कुमार साहूला आरती सजा के मानस श्री राम जी के मंदिर में लाने की महान दया करे। और एक भजन के बाद आरती, उसके बाद बेटिया रानी की बर्थडे की। बोल श्याम रामचंद्र की जय। रेखा साहू आप कन्हार गुरु से हैं, आपकी ओर से 51 रुपये। और निर्मला साहू वाशिंग से हैं, आपकी ओर से 51 रुपये की राशि आई है। भोजराम साहू आप सुंदर निवासी हैं भैया, आपकी ओर से 51 रुपये की राशि आई है। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। सम्मानित श्री हरपाराम साहू की ओर से 101 रुपये की राशि आई है। बोल उनके श्रद्धा भक्ति की। चलिए आप सभी को ले सकता हूँ उनके पावन भजन की ओर, क्योंकि यह गीत ऐसा गीत है और ऐसा भाव झलकाता है कि मनुष्य का जो तन है वो इस गीतों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यही भाव को रखने का प्रयास करूंगा। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। वीरना 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 रे चोला थाना ये गरीना होई जाही वीरना अरे चोला थाना ये गरीना होई जाही वीरना 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 धीरे धीरे चल बे लकड़ी कहा था भैया कि मोला धीरे धीरे छोड़बे रे भाई काबर भैया। अरे बिजली से परिया ही बढ़ाई ओ परिया ही बढ़ाई काबर भैया। अरे जोड़ी के लेके हम
हरि माटी कही मोला धीरे धीरे रोदबे हरि माटी कही मोला धीरे धीरे रोदबे माटी कहाँ से भैया कुम्हरा लड़की है कुम्हरा बोला धीरे धीरे रोदबे जी काबर कहाँ से भैया काबर कहाँ से अरे एक दिन ऐसे पारिया ही कुम्हरा सही बात है भैया ये कुम्हार के बारे में हम सब जन के बारे में काबर अरे एक दिन ऐसे पारिया ही कुम्हरा और मैं हरो अरे शुद्ध कहे भोला धीरे धीरे आटबे तुम्हें दोस्ता देवागन शुद्ध कहा तुम्हें दोस्ता क्या बात है भाई अरे एक दिन ऐसे